एमपी में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, जहां 11 फरवरी को झाबुआ से पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। वहीं इसे लेकर एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर ने पीएम मोदी के आगमन को झाबुआ का सौभाग्य बताया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से साधे जा रहे निशाने पर पलटवार भी किया है। मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज धर्मभूमि झाबुआ से कर रहे हैं। इस जनजाति महासम्मेलन में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के करीब 1.5 से 2 लाख लोग रहेंगे। इस सम्मेलन में हमारे जनजाति समाज की परंपराओं के अनुसार उनका स्वागत किया जाएगा और जो प्रदर्शनी हमने लगाई है वो भी जनजाति समाज को केंद्र में मानकर की गई है। तो ये पूरा जो सम्मेलन है वो जनजातिमय सम्मेलन होगा और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आजादी के बाद पहली बार जनजाति समाज को गौरव दिलाने का काम किया है, तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर 2021 को 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और मोदी जी ने ये भी कहा था कि जनजाति गौरव दिवस उसी प्रकार से मनाया जाएगा जिस तरह से गांधी जयंती मनाई जाती है। तो ये इससे बढ़कर जनजाति समाज के लिए कोई गौरव की बात नहीं हो सकती है। और जब 11 फरवरी को आएंगे तो उसी बात का पूरा रिफ्लेक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। जी, झाबुआ से जो विधायक हैं कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत भूरिया, वो लगातार निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। उनका कहना है कि बीजेपी ने आदिवासियों के लिए सिर्फ अभी तक दिखावा किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया। इसे आप कैसे देखते हैं उनके इस आरोप को? कांग्रेस ने आजादी के 60 साल तक इस देश पर शासन किया है और इस 60 साल में अगर सबसे ज्यादा किसी की दुर्दशा हुई है तो वो आदिवासियों की दुर्दशा हुई है। मोदी जी ने गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे पक्के मकान, 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज, हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के चूल्हे, गैस की टंकी देना, निःशुल्क अनाज देना, ये हमारा जो जनजाति समाज है पूरे मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। और आप कहीं भी जाकर पूछ लीजिए, किसी माता से पूछ लीजिए, बहन से पूछ लीजिए, भैया से पूछ लीजिए, हमारे वरिष्ठ नागरिकों से पूछ लीजिए, हमारे बुजुर्गों से पूछ लीजिए, तो सब एक ही बात बताते हैं कि आजादी के बाद अगर आदिवासियों की किसी ने खोज खबर ली है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं और घर घर नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो रही है, पूरे देश से समाप्त हो रही है। और यहाँ का भी मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में आपको झाबुआ में भी कांग्रेस देखने को नहीं मिलेगी। जी, सियासत में एक चर्चा है कि गुमान सिंह डामोर जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में शामिल हैं। उनके कामों से पीएम जो है प्रभावित है। इसी कारण से आपकी लोकसभा को जो है सबसे पहले चयन किया गया लोकसभा चुनाव को लेकर के। इन चर्चाओं पर आप क्या मानते हैं, क्या वाकई इनमें कोई सच्चाई है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी की नजर हमारे 303 सांसद हैं सभी पर है, हमारे जो एनडीए के सांसद उन पर भी है, और मोदी जी वहां जाते हैं जहां पर मोदी जी की आवश्यकता है। आज हमको मोदी जी की आवश्यकता है, मोदी जी ने हमको मान सम्मान दिया है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो इस 2024 के चुनाव का आगाज झाबुआ से कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार।